आज कुंडली के प्याव मनिहारी स्थित PWD रेस्ट हाउस में प्याव मनिहारी के समस्त दुकानदारों द्वारा एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में बाजार से जुड़ी कई गंभीर समस्याओं पर खुलकर चर्चा हुई और साथ ही प्याव मनिहारी मार्केट एसोसिएशन के गठन पर भी विचार विमर्श किया गया। बैठक में दुकानदारों ने बताया कि बाजार में अतिक्रमण सबसे बड़ी समस्या बन चुका है। कई दुकानदारों द्वारा पैसे और किराया लेकर दुकानों के आगे रेडी पटरी लगवाई जा रही है, जिससे ग्राहकों और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जगह की कमी के कारण ग्राहक बाजार में रुके बिना आगे निकल जाते हैं, जिसका सीधा असर दुकानदारों के कारोबार पर पड़ रहा है। इन तमाम मुद्दों को MJ24 न्यूज काफी लंबे समय से प्रमुखता के साथ उठाता रहा है। इन्हीं समस्याओं को लेकर आज दुकानदारों ने एकजुट होकर बैठक की और इसके बाद पूरे बाजार का भ्रमण कर दुकानदारों से रेडी पटरी न लगाने का निवेदन भी किया। क्या नाम है आपका? नरेश खत्री। क्या कहेंगे, आज किस चीज की मीटिंग है? पूरा बाजार इकट्ठा हुआ है। पूरा बाजार इकट्ठा हो रहा है, बहुत समस्या आने जाने में। हमारा नरेला रोड है मार्केट में, पहले मार्केट कमेटी के प्रधान भी थे यहाँ, लेकिन वो बीच में फैल होगी कमेटी हमारी। अब दोबारा से वो कर रहे हैं। रेहड़ी पटड़ी पे इतनी है कि आने जाने वालों को रास्ता नहीं मिलता। कोई बीमार है या कोई दिक्कत है किसी को, कोई जल्दी में है, ना तो रास्ता देते और ना इस बात से बहुत परेशान है। उसको हटाने के लिए हम इकट्ठा हुए सारे मार्केट वाले, भैया तो कोई नई कमेटी का वो करेंगे और या इसका कोई रास्ता निकले। लेकिन जैसे रेडिया लगाई जाती है, रेडियो वालों से बताया जा रहा है कि पैसे खरीद करवाई करते हैं। पता नहीं है कौन पैसे ले रहा है कौन, उसका समाधान निकाल लिया हमने भी। कमेटी से भी आए थे, सबकी हटवाई हमने रेडी भी। फिर कोई 10-20 बंदे इकट्ठे हो गए, कोई MLA के पास जा रहा है, कोई सांसद के पास जा रहा है, कोई हमारे को परेशान किया जा रहा है। उस चक्कर में फिर कमेटी ने भी ढीला काम छोड़ दिया। समस्या तो हर किसी के लिए है। समस्या सबके लिए है जी। इस समस्या के समाधान के लिए ये इकट्ठा हुए, या तो कमेटी के हम खुद इकट्ठे होकर हम करेंगे, ना फिर प्रशासन से करवाओगे। आज क्या निष्कर्ष? आज अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। 15 दिन का टाइम दिया कमेटी को, जब तक कि सब दुकानदारों को दे दिया टाइम कि भाई अपने जो अपने बाढ़ आगे लगा रहा है उसको हटवाओ। पहले ये सबकी जिम्मेदारी है, जो अपने बाढ़ आगे लगवा रहे हैं उसको हटाओ। मार्केट क्या करेगी, 2-4 आदमी क्या करें जब हम खुद नहीं सुधरेंगे? एक प्रधान क्या कर लेगा इस बात में, जब तक हम खुद नहीं सुधरेंगे? मैं अपनी दुकान के आगे लगवा रहा हूँ, या भाई अपनी के वो अपनी के आगे वो हटाते नहीं, क्या फायदा है उस बात का? पहले तो हमने अपने आप को सुधारना पड़ेगा। जब तक हम नहीं सुधरेंगे तब तक कमेटी क्या करेगी? ये निष्कर्ष लिया निकाला इसका कि पहले अपने आप को सुधारो भाई, अपने बाहर से हटवाओ इनको रेडियो। राजेश प्रधान है। आज अपनी आपसी भाईचारे की बातचीत करी है जी। कई समस्याएं थी, रोड जैसे जाम हो जाता है, और बाकी जो है हमारी एसोसिएशन चल रही थी कई साल से। कोरोना काल में ये एक किस्म से फैल को या उसको कहो ठंडी पड़ गई थी, उसको दोबारा से रिन्यू करेंगे। तो भाईचारा सारा समाज हमने इकट्ठा किया था, और कुछ रेहड़ी पटरियों की समस्या थी, और बाकी तो ये था कि एक बार मिलना था। सब दुकानदार भाई इकट्ठे करे हैं, चाय पानी हुई है, और कुछ बातों का हल निकला है। कुछ आगे 10-15 दिन का टाइम दिया है, आगे चलाएंगे फिर देखेंगे। पहले कमेटी छोटी थी, पहले थी 150 दुकान थी, अब कम से कम 1000-1500 दुकानें और बढ़ गई। इस वजह से ज्यादा दिक्कत हो रही है। मेरा नाम कोरी यशपाल चौहान, मैं मास्टर हूँ, और हमारी दुकान भी है। आज हमारी जो है प्याव मनिहारी पे जो मीटिंग हुई थी, इसका मुख्य उद्देश्य था नई जो है समिति का गठन करना, और इनका विस्तार हो। जो रेहड़ी पटरी लगी हुई होती है, आने जाने की जो समस्याएं हैं आम नागरिक को, उसके सुधार के लिए ये पटरी ना लगे, आने जाने की सुविधा बनी रहे, यातायात में किसी प्रकार की बाधा ना हो। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज इस कमेटी का जो है गठन होना था, परंतु कुछ कारण ऐसे रहे हैं जो ये 5 तारीख तक टाल दी गई है। तो अगली 5 तारीख में कमेटी का गठन किया जाएगा, और जो समस्याएं हैं हमारी दुकानदार भाइयों की, वो समस्याओं का हल किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है जी आपका? लालचंद। क्या कहेंगे, आज किस तरह की मीटिंग? आज ये नई कमेटी चुनने के लिए मीटिंग थी, लेकिन इसको आगे 15 दिन का टाइम दिया गया है। ये जो रेहड़ी पटड़ी वाले इतने आ जाते हैं बीच में, ना तो इन दुकानदारों की सेल होती, ना किसी साइकिल वाले ने खड़ी करने का रास्ता मिलता, ना कोई गाड़ी वाला खड़ा कर सकता है गाड़ी, ना को वहाँ पे चलने के लिए या गाड़ी क्रॉस करने के लिए भी रास्ता नहीं मिलता।
कोई एम्बुलेंस आती है तो उसको भी 1-1 घंटा लग जाता है क्रॉस करने के लिए। आज रिक्वेस्ट कर रहे हैं हर दुकानदार से, हर रेहड़ी वाले से कि भाई साइड में अपनी रेहड़ी लगाए, साइड में खड़ी करे, एक लिमिट सी बांध दे भाई दुकान से 5 फुट 7 फुट 6 फुट का भी एरिया आगे तक सामान रख सके है, या अपनी रेहड़ी लगवा सके या कुछ भी करा सके। कोशिश यही है कि भाई रेहड़ी वाले हट जाए तो ये रास्ता भी खुल जाएगा, आने जाने वाले का हादसा भी ना होगा और भगवान की दया से या कार्यवाही पार हो जाएगी। लेकिन रेडी हटने से कुछ दुकानदारों का आमदनी भी खत्म हो जाएगी। आमदनी बढ़ेगी, खत्म नहीं होगी, आमदनी बढ़ेगी। अब दुकानदार उसके कारण को 1000 दे दे है, को 500 दे दे है, को कुछ दे दे है, को ना देता। कई तरह के आदमी, सारी तरह के आदमी 7-7 हजार रुपए हमारे कुछ हो गए ना, वे लेफ्टन भी अच्छे मेरे है भाई, लेफ्टन भी अच्छे है मेरे। क्या नाम है? सुरेश भाई। क्या कहेंगे कि किस तरह खड़ी भाई सबसे पहला तो ये दुकानदार लगवा रहे रेडी, तो पीले ले गए, उनका समाधान बैठाओ भाई, कोई भी सबका साफ करो। सरकारी स्कूल के सामने जाके देख लो भाई साहब, एक दुकानदार जो 50 लाख रुपए लगाए बैठा वो तो बेवकूफ है भाई। अरे आवे 1000-2000 रुपए दे जाए और चलो भाई वो बढ़िया है, वे कमा के चलते हैं भाई। उसको सबसे पहले वो समाधान करो, सारा सुपड़ा साफ करो। मैं वेदांत चौहान। सरकारी स्कूल के सामने किसी की दुकानें नहीं है, लेकिन वहाँ ठेव के पैसे लिए जाते हैं और इतना बुरा हाल है वहाँ में, बब्बू से बजाते हैं वो, उसमें इतना ध्वनि प्रदूषण होता है कि बहुत ज्यादा, इतना जाम होता है कि बहुत ज्यादा। आज पहले भी कमेटी बनी हुई थी यहाँ पे, या तो उसको रिन्यू होगा सब सर्व समाज की समिति से, या फिर नहीं की घोषणा करी जाएगी। आज ये डिसाइड हुआ कि 10 दिन का टाइम दे दो मार्केट वालों को, अपनी रेडी पटड़ी से जो भी आगे से लगवा रहे हैं 5-5 हजार में 10-10 हजार में उनको हटवा दे, नहीं तो हम कमेटी में जाएंगे नगर पालिका में, उनको बोलेंगे वो हटाएंगे फिर, और जो नुकसान होगा वो उसके खुद जिम्मेदार होंगे। ऐसे नहीं चला, अभी तो गए सब इकट्ठे हो गए मार्केट वालों के पास, सभी को बोलना जाएगा भी कल से रेडी ना लगाए, देखते हैं अपनी ऊपर सेल ना लगाए तो बहुत अच्छा है जो दुकानदार अपने। और मैं आपके न्यूज चैनल की सराहना करता हूँ, आपने भी अतिक्रमण के खिलाफ बहुत न्यूज चलाई है और बहुत कार्य किया है। बड़ा फैसला लेते हुए तय किया गया है कि 21 जनवरी 2026 से पूरे बाजार में रेहड़ी और पटरी पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। हालांकि इस फैसले के बाद कुछ दुकानदारों द्वारा विरोध भी देखने को मिला। उल्टी सीधी क्या बात कर ली भाई, इधर अरे भाई सरकारी जगह है, अरे सबकी बन रही भी सबकी कोई बात नहीं। अगर दोबारा आएंगे तो जुर्माना है जी 1100 रुपए का, ये ध्यान रखना। ये जो दुकान लगाई हुई है आपने पूरे में बाहर तक लगा रखी है, रोड तक, किसकी परमिशन से लगाई है? अब सारे कोई लगाते हैं भैया, तो सब पब्लिक कहाँ जाएगा बताइए? परमिशन ली है? परदेसी आदमी कमाने आया है तो कहाँ जाएगा? अभी 10 मिनट पहले भी आपको बोल के गए थे, फिर भी आप लगा रखे। सारे कोई के बंद करवा दो, सबके बंद हो जाएंगे, ठीक है? सारे कोई के बंद हो गए, सबके हो जाएंगे। हम यहाँ लगा रहे, सारे कोई के दिखते हैं, ठीक है? जाओ। सारे कोई एक हो के कायदा कानून नहीं होना चाहिए, सबके ऊपर कानून करो। सब कोई नहीं लगाएगा, हम भी नहीं लगाएंगे, करो, सबके लिए प्रचार करो। वीडियो मत बनाओ, आप वीडियो मत बनाओ, हाथ मत मार, तो वीडियो मत बनाओ, हाथ मत मार, कैमरे पे हाथ मत मारो। बैठक में ऑटो और ई रिक्शा चालकों के आतंक को भी गंभीर समस्या बताया गया, जिस पर सख्त कार्रवाई के लिए संज्ञान लेने की बात कही गई। साथ ही प्याऊ मनिहारी मार्केट एसोसिएशन के चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई, जिसके लिए 5 फरवरी की तारीख तय की गई है। दुकानदारों द्वारा दुकानों के आगे बने नालों से 15 से 20 फीट तक किए गए अतिक्रमण पर भी सख्ती दिखाई गई। मार्केट के सदस्यों ने पैदल मार्च निकालते हुए स्पष्ट निर्देश दिया कि दुकान के बाहर सिर्फ 5 फीट तक ही सामान रखा जा सकेगा। अगर कोई दुकानदार इससे अधिक जगह पर सामान रखता पाया गया तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा कुंडली के सरकारी स्कूल की दीवार के बाहर लगने वाली रेहड़ी पटरियों पर भी कल से पूरी तरह पाबंदी लगाने का निर्णय लिया गया है। इस मौके पर पार्षद नरेश खत्री, पार्षद प्रदीप सहित प्याऊ मनिहारी मार्केट के अनेक सदस्य मौजूद रहे।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या दुकानदार दुकान के बाहर सामान रखना बंद करेंगे? क्या ये फैसले जमीन पर पूरी तरह लागू हो पाएंगे? क्या प्याऊ मनिहारी मार्केट की किस्मत अब बदलेगी? क्या दोपहिया वाहनों पर फर्राटा भर रहे नाबालिगों पर लगेगी लगाम? और क्या बेलगाम ई रिक्शा चालकों पर कसेगा प्रशासन का शिकंजा? अगर इन सभी समस्याओं का समाधान होता है तो प्याऊ मनिहारी मार्केट एक नई पहचान के साथ साफ सुथरी और आकर्षक बाजार के रूप में उभरेगी, जिससे राहगीरों और ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी और दुकानदारों के कारोबार को भी नई रफ्तार मिलेगी। यहाँ जो भी है ये रेडी पटड़िया जो लगती है रोड पे, वो लगाने के लिए मना कर रहे हैं भाई। ये कम से कम 20-20 फुट लोगों ने जगह को घेर रखा है। रोड पे जगह नहीं रहती निकलने की भी। कोई बीमार है, कोई भी किसी को कोई दिक्कत है तो जाम लग जाता है, वो नहीं होगा। उसके लिए पब्लिक इकट्ठी हुई है, आदमी इकट्ठे हुए हैं उसको हटाने के लिए। इसी मुद्दे को MJ24 न्यूज ने बार-बार प्रमुखता से भी दिखाया जी। और एक और जो मामला है कि यहाँ ई रिक्शा वालों का बड़ा आतंक रहता है। ई रिक्शा वालों का या फिर टेम्पो वालों का बहुत आतंक है जी, उनको भी मना कराया जाएगा। इकट्ठी पब्लिक, यहाँ की मार्केट की जो पब्लिक है वो इकट्ठी होगी, उनको मना करेंगे। एक और ये जो माइनर है बच्चे जो 18 साल से कम है, वो स्कूटी बाइक लेके 3-3 4-4 बैठ के जाते हैं और बड़े हुड़दंग टाइप में जाते हैं, तो उनके लिए कुछ करा है? उसके लिए प्रशासन को करना चाहिए। जिनके लाइसेंस नहीं है उनके पकड़ो और उनके साथ सख्त कार्रवाई करी जाए। दोस्तों, ऐसी ही ताज़ा और सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए MJ24 न्यूज, हमेशा सच के साथ।